और यहाँ पर एक पैगाम है, फ़तव्वात लहू नफ्सहू, उसके नफ्स ने उसको वरगलाया तो उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया, और कत्ल करने के बाद वो खासरीन में से, नुकसान उठाने वालों में से हो गया। उस बंद गली में चला गया जिसका वापसी का रास्ता नहीं था। बस आपकी खिदमत में अर्ज़ ये करना है, ये नफ्स वो चीज़ है जो इंसान को तमाम गुमराहियों में ले जाता है, गुमराही की तमाम वादियों में धकेल देता है और हिदायत की तमाम नेमतों से महरूम कर देता है। देखें, नफ्स के हवाले से जो गुफ्तगू इब्तिदा में पहला गुनाह जो हुआ कायनात पे, वो इसी नफ्स की वजह से, नफ्स की पैरवी की वजह से हुआ। और इससे पहले मैं अगर आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं तो शैतान, इब्लीस, मलऊन से पहले तो कोई शैतान नहीं था, कोई इब्लीस नहीं था। सवाल ये पैदा होता है, शैतान को किसने गुमराह किया था, उसको किसने बरगलाया था, उसको किसने अपने धोखे में लेकर आया था? वो शैतान का नफ्स था। शैतान का नफ्स था जिसने शैतान को धोखा दिया था। उसके बाद शैतान हमें धोखा देता है। बस ये नफ्स है, जो शैतान का भी नफ्स ही था जिसने उसको गुमराह किया था और खुदा की नाफरमानी कराई थी, और हमारा भी नफ्स ही है। और अगर हम अपने नफ्स पे कंट्रोल कर लें, अगर हम अपने नफ्स को किसी हिसाब में रख लें, अगर हम अपने इस नफ्स के घोड़े को राम कर लें, तो शैतान हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। शैतान भी जो हमारे ऊपर हमला करता है वो हमारे नफ्स के ऊपर, नफ्स की वजह से हमला करता है। यानी शैतान को जो सादा लफ्ज़ों में मैं अर्ज़ करूँ, जो अड्डा हम फराम करते हैं, वो हमारा नफ्स होता है। अगर हमारा नफ्स हमारे कंट्रोल में आ जाए, और नफ्स कंट्रोल में लाना भी आसान नहीं है, इसके लिए फ़कत खुदा की ज़ात की, इंसान को मदद की और हेल्प की और सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आप देखें, तस्मिया में इस तरह कहा गया, मुअव्वज़ में, सॉरी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। बस अल्लाह पनाह दे सकता है आपको और मुझे, अल्लाह पनाह दे सकता है। अलबत्ता इसमें बहस है, वो डायरेक्टली पनाह दे या किसी सबब से पनाह दे, वो एक अलग बात है, लेकिन पनाह देने वाला सिर्फ अल्लाह है। बस सिर्फ अल्लाह जहां पनाह दे सकता है, वो दुश्मन कितना बड़ा होगा, कोई नहीं बचा सकता, सिर्फ अल्लाह बचा सकता है इंसान को। बस वो शैतान है जो हमारे नफ्स पे हमला करता है, और हम अपने दुनिया जहान का नुकसान कर देते हैं। जहाँ भी देखें, आबिल और काबिल की इस आयत में आखिर में कहा फ़अस्बह मिनल खासिरीन, कत्ल करने के बाद वो नुकसान उठाने वालों में से हो गया। हम भी दिन रात अपने ऊपर जुल्म करते हैं, दिन रात अपना नुकसान करते हैं। यहाँ एक बारीक सा नुक्ता आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, आप और मैं जिस धोखे में हैं वो ये है कि आप और मैं नफ्स की परवरिश कर रहे हैं, आप और मैं नफ्स के ग़ुलाम हैं। हमें इस नफ्स की हर चीज़ नज़र आती है, इसकी बीमारी नज़र आती है, इसकी भूख नज़र आती है, इसकी ख्वाहिशें नज़र आती हैं, इसका सुकून नज़र आता है, इसकी इज़्ज़त नज़र आती है। लेकिन ये नफ्स चंद दिनों के लिए किसी चीज़ के साथ लगा है, जो असले इंसान है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। बस मुश्किल हमारी ये है, वो असले इंसान जो है, उसकी भूख भी बहुत ज़्यादा है, उसकी प्यास भी बहुत ज़्यादा है, उसकी ग़िज़ा भी बहुत ज़्यादा है, उसके कमालात बेइंतहा हैं, उसकी ज़िंदगी अबदुल आबाद है, वो कभी भी मरने वाला नहीं है। असले इंसान जो रूह है हमारी, कभी नहीं मरेगी। बस हम नफ्स की तरफ, जिस्म की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं और रूह की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। ये हम अपने ऊपर बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं, ये हमारी इंतहाई बड़ी नादानी है। इससे बड़ा अहमकानापन इंसान का कोई नहीं हो सकता। इंसान को इंसान कहना इंसान की तौहीन है अगर वो जानवर बन जाए, अगर वो जानवरों जैसी ज़िंदगी गुजारे। आप और मैं जानवरों जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जब तक हम अपनी असल से, असलियत से, रूह से, बातन से, असले इंसान से, बातनी इंसान से आगाह नहीं है। जो नफ्स हमारे साथ, जो जिस्म हमारे साथ 60-70 साल के लिए लगा है, वो भी इसलिए नहीं लगा कि हम इसकी ख्वाहिशें पूरी करें, इसलिए नहीं लगा। ये बहुत बड़ी मुश्किल है हमारी, दिक्कत करें इस पे। वो फ़कत और फ़कत रूह के लिए हेल्पर के तौर पर लगाया गया था। ये हमारा नफ्स रूह के लिए बतौर हेल्पर, मुआविन,
उसकी रूह नमाज पढ़ना चाहती है, उसको वुजू की ज़रूरत है, उसको अरकान के साथ ऊपर नीचे उठने बैठने की ज़रूरत है, तलावत करनी चाहती है, मुंह की और ज़बान की ज़रूरत है, कुछ अच्छी चीज़ देखना चाहती है, आंखों की ज़रूरत है, अच्छी चीज़ रूह सुनना चाहती है, उसको कानों की ज़रूरत है, अच्छी चीज़ को रूह मस करना चाहती है, उसके लिए कुव्वत लामसा की मस करने की ज़रूरत है, सूंघना चाहती है तो कुव्वत शामिया और सूंघने की कुव्वत की ज़रूरत है। बस नफ्स के लिए कुछ भी नहीं है, हमने नफ्स को मकसद बना लिया है। बस यहां गौर फरमाएंगे, इसलिए हमारा सबसे बड़ा मसला ये है, सबसे बड़ा मसला ये है, हम यहां से मिसाल के तौर पे किसी दूसरी जगह जाना चाहते हैं, हमारा मकसद ये होता है कि हम एक शहर से दूसरे शहर जाएं, ये हमारा मकसद है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जब अपने घर से बाहर निकलते हैं हम गाड़ियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, कौन सी गाड़ी पे बैठें, सफ़ेद पे बैठें, फलां पे बैठें, फलां पे बैठें, ऐसी पे बैठें, कौन सा रास्ता अख्तियार करें, इधर से जाएं उधर से जाएं, तवज्जो फरमाएंगे। और दूसरे शहर जिसमें हमने जाना होता है और वहां से शॉपिंग करनी होती है, कुछ चीज़ें खरीदनी होती हैं, खरीद कर हमने वापस फिर आना होता है अपने वतन। हम वहां चले जाते हैं उस शहर में, बाजारों को जब देखते हैं, वो रौनक, वो चहल पहल, वो इसल एंड बिसल, वो चीजें जब हम देखते हैं हम भूल जाते हैं हम यहाँ किस लिए आए थे, हमने वापस कहाँ जाना है। अब हमारी ये इंसान जो शॉपिंग के लिए आया था, इसकी सारी जिंदगी इन्हीं बाजारों में गुजर जाती है, कभी ये देख रहा है, कभी वो रौनक, कभी ये नफ्स की ख्वाहिश, कभी वो नफ्स की ख्वाहिश। और आपकी खिदमत में अर्ज करूं, नफ्स की ख्वाहिश दिन ब दिन बढ़ती है, दिन ब दिन बढ़ती है, दिन ब दिन इतनी बढ़ती है कि इंसान से फिरौन बन जाता है और कहता है अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। फिर भी उसकी ख्वाहिश, फिर भी उसकी हवस, फिर भी वो सैर नहीं होता, फिर भी उसकी तशनगी खत्म नहीं होती। बस इंसान को जानना चाहिए कि इंसान एक बच्चे से खुदा तक का सफर करता है नफ्स की वजह से, कि मैं खुदा बन जाऊं इस कायनात का, लेकिन सैर फिर भी नहीं होता। अगर फिरौन सैर नहीं हुआ, आप और मैं कभी सैर नहीं होंगे। खुदा के लिए अपने नफे और नुकसान को पहचाने, ये हमारे नुकसान का सौदा है, इंतहाई नुकसान का। हम हमेशा की जिंदगी को, बहुत वक्त कम है, आप और मुझे 60-70 साल जिंदगी दी गई है ज़ाहिरी तौर पे। आप और मैं 60-70 साल की जिंदगी के लिए प्लानिंग करते हैं, दिन रात इसके लिए प्रोग्रामिंग करते हैं, मैनेजिंग करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, ये कैसे करना है, ये कैसे। अभी बच्चे ने मैट्रिक की है 15 साल की उम्र में, अभी उसको मिसाल के तौर पर FA कराना है, या BA BSc करानी है, MA MSc करानी है, उसके बाद उसने कोई सर्विस करनी है, उसके बाद उसको शादी करानी है, शादी के बाद उसके बच्चे होने हैं, बस वो एक सिलसिला खत्म हो जाएगा। आपकी और मेरी, सब इंसानों की जिंदगी इसी एक रूटीन के तहत पूरी हो रही है। ये काफी नहीं है। जो इंसान 70 साल के लिए मैनेजमेंट कर रहा है, प्रोग्रामिंग कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, इसी इंसान से पूछा जाएगा 70 साल की तुझे फिक्र थी अबदुल आबाद न खत्म होने वाली जिंदगी की, जिसका एंड कोई नहीं था, हमेशा की जिंदगी के लिए तूने 70 सालों में प्लानिंग क्यों नहीं की? 70 सालों में 70 सालों के लिए प्लानिंग की तूने, 60 साल के लिए प्लानिंग की, अपने लिए की, बच्चों के लिए की, बेटियों के लिए की, सबके लिए की, नौकरी सर्विस हर चीज के लिए की। इसी को तूने जिंदगी बना लिया, बस ऐसे आएंगे और ऐसे चले जाएंगे। बस ये ऐसे आना और ऐसे चला जाना, ये दुनिया के चंद काम करके, ये बहुत बड़ी गफलत है। इसलिए नहीं आए हम ये 60 साल जिंदगी, ये 70 साल जिंदगी खुदा ने जो हमें दी है, ये लातादाद सालों की जिंदगी को बनाने के लिए नेमत के तौर पर दी है। ये कतरा हमें उस समुंदर को बनाने के लिए दिया है, हमें एक कतरा दिया गया। अगर हम इस कतरे को सही इस्तेमाल करेंगे, आपको और मुझे, खुदा ने इस पर्दाए मौत के पीछे एक समुंदर रखा हुआ है हमारे लिए। कितने बड़े अहमक हैं, एक कतरे के बदले कितना करीम है खुदा, कितना मेहरबान है वो खुदा, कितना शफीक है वो अल्लाह, क्या लुत्फ है उसका, क्या रहम है, क्या करम है, क्या मेहरबानी है उसकी। एक कतरे के बदले हमें दरिया दे रहा है और हम किस कदर नादान है। बस आइए, ये नफ्स है जो इंसान से ये सारे काम कराता है। इसीलिए एक नुक्ते की तरफ इशारा करता हूं बस, क्योंकि किल्लत वक्त है। इंसान हमेशा से अपना नुकसान करता आ रहा है। इंसान अगर फायदे की तरफ जाना चाहता है तो फायदे के लिए एक छोटा सा फार्मूला, सबसे पहली बात यह है कि इंसान को अपने अकीदे पे तवज्जो करनी चाहिए, उसको अपना अकीदा सही करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इंसान को ये अकीदा बैनुल-अक़वामी मुश्किल है मुसलमानों की तमाम की, वो इसी वजह से हम नुकसान में हैं। हम उस दरवाज़ा अहले बैत को छोड़ चुके हैं, उस असली दीन को, वाकई दीन को, हकीकी दीन को जो पैगंबर हमें देकर गए थे, वो
मरूर ज़मान के साथ कैसे अर्ज करूँ, ज़माना गुजरने के साथ साथ लोगों ने हमसे वो हकीकतें इस्लाम की ओझल कर दी हैं, जिसमें मुल्लाओं का किरदार है, जिसमें खुलफा का किरदार है, जिसमें बादशाहों का किरदार है, जिसमें सब लोगों का जो आज 1400 साल तक हम तक पहुँचते आ रहे हैं उस फरहंग का, उस कल्चर का, उस सकाफत का किरदार है, उस माहौल का, ये सारी चीज़ों ने मिलकर हमसे वो असली दीन ओझल कर दिया है। खुदा के लिए उस हकीकी दीन की तरफ आएँ, उस फ़िरके में होने की कोशिश करें जिसको पैगंबर ने नाजी कहा है 73 फ़िरकों में से। ये हमारी सबसे बड़ी मुश्किल है मुसलमानों की। उसके बाद दूसरी मुश्किल हमारी ये है कि हमें अपने नफ्स को कंट्रोल करना चाहिए। अगर ये लोग भी नफ्स को कंट्रोल करते तो आज हम इतनी बड़ी मुश्किल में इस्लाम ना होता और आप और मैं भी ना होते और 73 फ़िरके भी ना बनते। हमें ज़ाती तौर पर, निजी तौर पर, अपने घरों में भी अपने नफ्स को कंट्रोल करना चाहिए। वक्त कम है। मौला अली अलैहिस्सलाम का एक फरमान है, पैगंबर गिरामी की हदीस भी इस मफ़हूम की है, अफ़ज़लुल जिहाद युजाहिदुर रजल बिनफ्सिही व हवा। सबसे बड़ा जिहाद किसी भी इंसान का ये होता है कि वो अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करे, नफ्स के खिलाफ जिहाद करे, नफ्स के खिलाफ जिहाद करे, यानी हर उस काम से बचे जो उसको उसका नफ्स हुक्म दे रहा है। बस किसके काम पर, किसके हुक्म की पैरवी करे? इस नफ्स के अंदर एक चीज़ है जिसको असले इंसान कहा जाता है, जिसको रूह कहा जाता है। उस रूह के मतलब उस रूह को हुक्मरान होना चाहिए हमारे नफ्स पर। ये हमारी ख्वाहिशें, ये हमारे पैसे, ये हमारी गाड़ियाँ, ये हमारे बंगले, ये हमारी दौलतें, ये हमारी 2 दिन की इज्जत, ये हमारी 4 दिन की दौलत, ये सब कुछ खुदा जानता है, फ़ानी है, वक्त कम है। पैगंबर गिरामी रसालत माब सैयदुल अंबिया ने पूरी कायनात की कीमत मच्छर के पर से कम लगाई है। बस इस डायरेक्शन को दुरुस्त कर लें, इस फिक्र को दुरुस्त कर लें और इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, आपकी ज़िंदगी में इज्जत आ जाएगी, आपकी ज़िंदगी में इतना सुकून आ जाएगा कि आपको आखिरत नजर आएगी। आप इसी दुनिया में बैठ के मौत को देखेंगे, कब्र को देखेंगे, क़यामत को देखेंगे, आप जन्नत को देखेंगे, आप महसूस करेंगे कि खुदा कितना करीम है, जिसने मुझे एक कतरे के बदले, एक कतरा है ये ज़िंदगी 70-80 साल की, एक कतरे के बदले एक दरिया दे दिया है। एक न ख़त्म होने वाली ज़िंदगी में मुझे सुकून, अयाशी, हर चीज़ वहाँ के लिए है। याद रखिए, यहाँ दुनिया में न सुकून है, ना आराम है, ना इज्जत है, कुछ भी नहीं है। ये सारा कुछ खुदा ने वहाँ के लिए रखा है। यहाँ सिर्फ इंसान 60-70 साल की ज़िंदगी यानी एक कतरा लेकर आया है कि इस कतरे से उस समुंदर को ख़रीदे। बस इसके अलावा कोई ऐसा काम ना करें। मौला अमीर ने भी फरमाया कि तौहीन करता है वो इंसान, बहुत नुकसान में है वो इंसान जो अपने आप को कम अज़ कम जन्नत से कम बेचता है। इंसान की बहुत बड़ी अजमत है, कम अज़ कम जन्नत की हद तक अपने आप को बेचें, जन्नत की हद तक, इससे कम कभी ना बेचें और इससे ऊपर भी मनाजिल हैं। बहरहाल खुदा हमें अमल की तौफीक दे। देखें, पैगाम ये है कि हमें बहैसियत कौम भी नफ्स से बचना है और इंडिविजुअली तौर पे, शख्सी तौर पे भी, शख्सन भी हमें ख्वाहिशात नफ्स से बचना है। ये नफ्स ही है जिसने शैतान को भी गुमराह किया था और इस शैतान ने इंसान को इस कदर बर्बाद कर दिया फिर इंसान अपना अजाला नहीं कर पा रहा। और फिर आखिरी नुक्ता आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, वक्त की किल्लत है वरना बहुत सारा मवाद था। इसी सूरह मायदा की गालिबन आया नंबर 27 में फरमाया इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। इसी हाबील और काबील के वाक़या में जिसके ऊपर एक पूरी गुफ्तगू थी, अब नहीं कर सके, कहा अल्लाह ताला मुत्तक़ियों से उनके अमाल को कबूल करता है, सिर्फ मुत्तक़ी अफराद से, सिर्फ परहेजगार, सिर्फ मुत्तक़ी। बस हमें वाकई मानों में मुत्तक़ी बनना है। मुत्तक़ी क्या है? मुत्तक़ी उसको कहते हैं कि जो नफ्स की हर ख्वाहिश को छोड़ दे, ये तकवा है। हाँ, इससे कतई तौर पे ये ना सोचना कि इस्लाम हमें दुनिया के तर्क दुनिया करने का हुक्म देता है कि दुनिया को छोड़, नहीं। आप जो रोज़ी रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं वो आपकी इबादत है, बच्चों को तालीम दे रहे हैं इबादत है, बच्चों की तरबियत कर रहे हैं इबादत है, अपनी बीवी के लिए जो आप उनके जायज़ हुकूक पूरे कर रहे हैं वो सब इबादतें हैं। ये इस्लाम का तर्ज़ अमल है। इस्लाम एक लाया ज़िंदगी के लिए एक बरनामा है, एक टाइम टेबल है। इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, लेकिन अपने जहन में ये रखें कि ये दुनिया फ़ानी है, इस दुनिया से दिल न लगाएं। मौला अली ने फरमाया रासु कुल्ल खतिया हुब्बुद दुनिया रासु कुल्ल खतिया। दुनिया की हर गुनाह के पीछे दुनिया की मोहब्बत छुपी होती है। बस दुनिया से मोहब्बत न करें, दुनिया की हकीकत को जानने की कोशिश करें, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, सुकून की ज़िंदगी गुजारें, इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारें। और सुकून और इज़्ज़त इसी चीज़ में है कि आप और मैं लालच को छोड़ दें, तमा को छोड़ दें, इस नफ्स की ख्वाहिशात को
कम से कम करें। और इस नफ्स के अंदर, इस बदन के अंदर जो खुदा ने हकीकी इंसान रखा है, जिसको रूह कहा गया है, उसके बहुत सारे तकाजे हैं। अगर इस नफ्स का 100 तकाजा है तो कम अज़ कम उसके हज़ारों तकाजे हैं, वो पूरे करें। परवरदिगार आलम हमें इस नेक काम की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।